पहले अजान प्रोग्राम में आप लोग लड़कियों को नचवा रहे हैं सर। अभी अनंतनाग की जो वीडियो आई थी सर, बीजेपी का प्रोग्राम था, आपके लीडर्स थे वहाँ पे। आप कितने प्रोग्राम्स में आए जहाँ पे ढोल था, जहाँ पे बंदे नाच रहे थे सर? आप कुपवाड़ा आए, लोग तो नाच रहे थे आपके साथ साथ सामने से। यहाँ का चीफ मिनिस्टर रहा है फारूक अब्दुल्ला साहब। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कभी अजान के वक्त एज ए मुसलमान कभी स्पीच बंद की नहीं की अपने होम मिनिस्टर साहब की। अगर उसने अजान के वक्त अपनी स्पीच को रोका, अगर उसने अजान के वक्त स्पीच को रोका, ये तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं मालूम उनकी क्या पोजीशन है, वो शायद नॉर्थ कश्मीर के हेड है। उन्होंने कहा कि उलमा जो है इतना फैला है, सर उन्होंने कुपवाड़ा में कहा, अभी 12 दिन, मगर हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। लोग कहते हैं कि अभी तक यहाँ पे जम्मू वर्सेस कश्मीर चल रहा था जब तक, अब बीजेपी ने इसमें और ज्यादा और कुछ उगला कि यहाँ पे जम्मू वर्सेस कश्मीर के अलावा पहाड़ी वर्सेस गुजर भी होने लगे। कुपवाड़ा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। चंद रोज कबल यहाँ पे होम मिनिस्टर आए थे और बहुत बड़ा जलसा उन्होंने किया, राजौरी में भी, बारामूला में भी। क्रेडिट भी बीजेपी वाले ले रहे हैं कि होम मिनिस्टर आए, उन्होंने बहुत कुछ दिया। अब दिया क्या वो खैर किसी को पता भी नहीं चला अभी तक। तो आज हम जिनके साथ मौजूद हैं, जावेद कुरैशी साहब हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं कुपवाड़ा के भी। तो हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो ये कि होम मिनिस्टर ने क्या दिया, और दूसरा ये कि जो बीजेपी दो तरह से बातें कर रहे हैं कि कश्मीर में आएंगे तो होम मिनिस्टर ने अजान के टाइम पे अपनी आवाज़ को रोका, वहीं कर्नाटका में मदरसे में बीजेपी के लोग घुस के वहाँ पे पूजा भी कर रहे हैं। दोनों तरह से किस तरह से जवाब देंगे हमारे साथ जावेद कुरैशी साहब। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं से शुरू करें। फिलहाल मैं होम मिनिस्टर पे आऊंगा, बड़े खुश होंगे कि होम मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए, इतने बड़े जलसे हुए। ये तो बिल्कुल खुशी की बात है। अगर आप देखोगे नॉर्थ कश्मीर में पहली बार किसी होम मिनिस्टर ने जलसा किया और जोक दर जोक लोग वहाँ पे मौजूद थे, सुनने के लिए गए थे। आपको लग रहा सिर्फ बीजेपी के लोग थे? बीजेपी के लोग थे? नहीं, ये तो नहीं है। बीजेपी के लोग ऐसा तो नहीं है। देखो बात, पीडीपी ने तो कहा कि आप लोगों ने फोर्स किया इनको, जो ये म्युनिसिपल के लोग हैं, पंचायत के लोग हैं, उनको फोर्स किया और वहाँ पे ले गए। बात सुनो मेरी, पंचायत राज एक्ट यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने कायम किया। क्रेडिट जाता है ना भारतीय जनता पार्टी। लोग वहाँ पे बात सुनो भारतीय जनता पार्टी ने डीडीसी बीडीसी इलेक्शन करवाए, वो भारतीय जनता पार्टी ने ही करवाया है। अगर भारतीय जनता पार्टी कश्मीर या जम्मू कश्मीर में ऐसे माहौल में जो 70 सालों से लॉलीपॉप नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने रखा था, उन लॉलीपॉपों को यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मुंह से निकाला है। पंचायत राज एक्ट कायम हुआ, आज एक गरीब के हाथ में इख्तिदार है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट जाता है। पहले से था। देखो भारतीय जनता पार्टी को ही क्रेडिट जाता है। और जो होम मिनिस्टर साहब का सवाल है कि सबसे महत्वपूर्ण दिन था, खासकर नॉर्थ कश्मीर के उन दूर दराज इलाकों से जो लोग आए थे, खुशी से आए थे, किसी ने बुलाया नहीं था। नहीं, माहौल बनाया था गुजर वर्सेस पहाड़ी। देखो बात सुनो, किसी ने बुलाया, देखो किसी ने बुलाया नहीं था, खुद आए थे अमित शाह साहब को सुनने के लिए। भारतीय जनता पार्टी वाहिद पार्टी है जो हर एक कम्युनिटी को अपने हुकूक दिलाने की कोशिश। आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन होम मिनिस्टर साहब ने वहां पे बजाता, मैंने राजौरी की वीडियो सुनी, वहां ये ऐलान हो रहा था कि कोई भी पार्टी झंडा अंदर नहीं लेकर आएगा। वो मैसेज देना चाहते थे कि मैं होम मिनिस्टर, सबों का होम मिनिस्टर हूँ, बीजेपी का नहीं हूँ। अब नीचे आप क्रेडिट लेने वाले हैं। होम मिनिस्टर साहब सबका होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर साहब सबका प्राइम मिनिस्टर है। आप देखिए, हम कभी क्रेडिट नहीं लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी क्रेडिट के पीछे नहीं घूमते हैं। अगर यहाँ पे चाहे गोल्डन कार्ड हो, इसमें कोई मुदाखलत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं करते हैं। वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने स्कीम लॉन्च की, अगर किसानों को पैसा मिलता है, अगर किसी गरीब को कुछ भी मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी, हम ये कहते हैं कि वजीर आजम हिंद तो ऐसा मिला
भारतीय जनता पार्टी का तो वजीर आजम ऐसा है Credit game जिसने different 70 सालों में इस तरीके को बदल दिया है। क्रेडिट गेम डिफरेंट है, नहीं, क्रेडिट नहीं, गेम डिफरेंट है। चलो, लेकिन दिया क्या होम मिनिस्टर ने? होम मिनिस्टर साहब ने सबसे बेहतरीन जो हमारे गुजर बकरवाल है उनके लिए उन्होंने कहा इनको रेजोल्यूशन मिल जाएगी, ये पहाड़ियों के लिए, पहाड़ियों के लिए भी, और दूसरा कुछ ऐसे प्रोजेक्टों का भी उसने इनेकाद किया है, इक्तिदा किया है। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर वो इलाका रहा है जहां पे हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ खोया भी है। ये लोग कहते हैं कि अभी तक यहाँ पे जम्मू वर्सेस कश्मीर चल रहा था जब तक, अब बीजेपी ने इसमें और ज्यादा और कुछ उगला कि यहाँ पे जम्मू वर्सेस कश्मीर के अलावा पहाड़ी वर्सेस गुजर भी होने लगा। नहीं नहीं नहीं, देखो ये तो जब किसी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है ना तो वो बताएंगे, नून में नुक्ता निकालेंगे। मुझे बताए यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों पे के पास मुद्दा कौन सा है? कोई मुद्दा ही नहीं है। तो वो भारतीय जनता पार्टी को नून में से नुक्ता तो निकालने की कोशिश करेंगे, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। सच ये है कि जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं वो काबिल तारीफ है और यहाँ के गरीब को मजबूत किया, किसान को मजबूत नेशनल किया। कॉन्फ्रेंस ने व्हाइट पेपर दे दिया कि हमने क्या क्या किया है, आप तो नहीं कर पाए प्रोजेक्ट्स हमारे। देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ क्या किया सब लोग जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। कत्ल गारत उनने करवाई, जो भी आज तक लॉस हुआ है कश्मीर में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने करवाया, साथ मिलकर कांग्रेस, इन तीन खानदानों ने पूरे मुल्क को बर्बाद किया। खानदानों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं आप? देखो देखो, हमें इन्हीं खानदानों ने चीफ मिनिस्टर हो, पार्टी प्रेसिडेंट हो, जनरल सेक्रेटरी हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, एमएलए हो, एमपी हो, यही लोग तो हो। क्या हमारे बच्चों को, क्या एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाला शख्स क्या असेंबली में नहीं जा सकता है? क्या पार्लियामेंट में नहीं जा सकता है? क्या वो लीडर नहीं बन सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी ने इन खानदानों को ताला दिया, इनके चेहरों से उन निकाबों को उतारा। अब आवाम बाखबर हो चुकी है। जिस तरीके से यहाँ सियासी पार्टी एजेंडों का ऐलान करते रहते थे, यहाँ के आवाम को गुमराह कर रहे थे, आज हकीकत आवाम ये कहती है कि तो हमें तो गुमराह किया जाता। फिर तो वो भाषण जो है आपके वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो हकीकत है वो अलग है। हॉर्टिकल्चर को कितना नुकसान हुआ है वो हम सब लोग जान रहे हैं। 6000 ट्रक्स अभी भी फंसी हुई है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमारे जो यहाँ पे सेब थे उनकी क्या रेट्स अब मिल रहे हैं, जो अखरोट थे उनके क्या अब रेट्स मिल रही हैं, जो हमारी बाकी हॉर्टिकल्चर में चीजें थी उनका क्या हुआ, उस पर गवर्नमेंट नहीं बोल रही है, कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं। एग्रीकल्चर को नुकसान हुआ, कंपनसेशन नहीं दे रही है। अभी एनिमल हस्बेंड्री जो डायरी है उसको नुकसान हुआ, कंपनसेशन नहीं दे रही है। फिर तो बराबर करना चाहिए ना। आप लोग जो बातें कर रहे हैं उसका तो कोई हाल नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी इस कश्मीर को वही जन्नत बेनजीर बनाएगी। पहली बात ये। कैसे? आप देख लेना, आज आप देखो ना, जन्नत बेनजीर बन रही है। क्यों बन रही है? जो यहाँ पे हालात रहते थे, खराब रहते थे, पथराव रहता था और 6 मंथ के लिए बंद रहता था, ये चीज़ खत्म हो चुकी है। अभी इसमें टाइम लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार बनने दो। सरकार बन गई। डायरेक्टली कंट्रोल तो भारतीय जनता पार्टी करती है ना। सेंटर में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई रोल नहीं है। यहाँ गवर्नर डायरेक्टली सेंटर कर रहे हैं। डायरेक्टली तो सेंटर कर रहे हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई एमएलए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई वजीर आला नहीं है। हाँ, जैसे भी असेंबली इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। फिर आप मुझसे सवाल कर लेना,
अब फिर आप मुझसे सवाल कर लेना कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, आप और जो 70 सालों में नहीं हुआ वही होगा। आप लड़ेंगे इलेक्शन? देखो, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ये मुझ तक नहीं है। नहीं, अगर आपको पार्टी ने कहा आप लड़ेंगे? नहीं, वो तो पार्टी जब कहेगी जहां पे भी क्यों डरते हैं? मतलब बीजेपी वाले डर क्यों रहे हैं? डर नहीं है कश्मीर में, डर क्यों रहे? देखो, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक निजाम है। भारतीय जनता पार्टी कोई आम पार्टी नहीं है। 10 आदमी जाएंगे तो 10 को मैंडेट मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कुछ लीडर्स है, कुछ ग्रुप्स है ऐसे जो हर एक चीज को नोटिस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला होगा वो हर एक कार्यकर्ता को मंजूर होगा, जो भी आएगा, जो भी होगा, और वो असेंबली में जाएगा। जब आपका मैं पेज देख रहा था उस दिन, आप लोगों ने भी बड़ा चढ़ा के बोला था, हालांकि हमने भी वो चलाया था, सब लोगों ने ऑब्वियसली चलाया था, कि होम मिनिस्टर ने स्टॉप किया जब वहां पे अजान हो रही थी। उन्होंने कहा था क्या कुछ मस्जिद में हो रहा है। वहीं जब यहाँ पे आ रहे हैं तो आप लोग बड़ा प्रो मुस्लिम दिखा रहे हैं। कर्नाटका में होगा तो आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट और वहां मदरसों में घुस के पूजा हो रही है, फोर्सफुली हो रही है, और उसकी किसी तरह से उसको आप लोग कलदम उसको उसके खिलाफ भी नहीं बोल रहे हैं। देखो, मैं एक कार्यकर्ता, मैं आपको ये बोल रहा हूँ सर, इसलिए मैं आपसे ये सवाल करूंगा। मैं बुखारी शरीफ यहाँ पे देख रहा हूँ, इसके सभी वॉल्यूम्स हैं, ये फिक्का देख रहा हूँ, सहाबा पे किताबें देख रहा हूँ, इस पे आपने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया? देखो, मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करूं। मुझे कर्नाटक का जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ उलमा हमारे बैठे हुए हैं, मुफ्ती साहिबान बैठे हुए हैं जो तालीम देते हैं। नागरिक हूँ और भारतीय जनता पार्टी का सिपा सालार हूँ। होम मिनिस्टर साहब आए, उसने अजान के टाइम पे अपनी स्पीच को बंद किया, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे मजहब की रेस्पेक्ट करेगा, कदर करेगा, सचमुच ये तो कहने के, देखो ना, वही बेच रहे हैं ना कि कश्मीर में मेजॉरिटी मुस्लिम है तो आप कुछ भी करेंगे। ना, ऐसा वहां नहीं है तो मुझे बताइए, मुझे इरफान साहब, गुजर जितने भी हैं उनका जम्मू में अभी क्या हालत कर दी गई, ऊपर वाले एरिया में उनके तो मकान तोड़े गए। इरफान साहब, मेरी एक बात, आप मुझे ये बताइए, यहाँ का चीफ मिनिस्टर रहा है फारूक अब्दुल्ला साहब। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कभी अजान के वक्त एज ए मुसलमान कभी स्पीच बंद की? नहीं की। आप तारीख को उठा के देखे, सब वीडियो देखे, सब छान लीजिए। आप देखिए, बात सुनो, महबूबा मुफ्ती जी कुपवाड़ा में थी, अजान हुई, उन्हें बंद कर दिया। उसका तो मुझे वीडियो दिखाओ। नहीं, वीडियो वो बोल रहे कि हम लोग इसकी प्रचार नहीं कर रहे। झूठी नहीं। बात सुनो, आज तक जितने भी मुस्लिम लीडर्स है कश्मीर में जो डोल पे नाचते हैं, बात सुनो मेरी भाई, बात सुनो, जो हमें इस्लाम इजाजत नहीं देता है, नाच गाने पे डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं। जब होम मिनिस्टर साहब आया तो उसने हमारे दीन इस्लाम की कदर की। अजान हो रही थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर अजान हो रही है, आप कुरान की तिलावत कर रहे हो तो कुरान को बंद करना है। अरे पहले अजान प्रोग्राम में आप लोग लड़कियों को नचवा रहे हैं सर। अभी अनंतनाग की जो वीडियो आई थी सर, बीजेपी का प्रोग्राम था, आपके लीडर्स थे वहां पे। आप कितने प्रोग्राम्स में आए जहां पे डोल था, जहां पे बंदे नाच रहे थे? बिल्कुल सर, आप कुपवाड़ा आए, लोग तो नाच रहे थे आपके साथ साथ सामने से। अलग बात है, ये आप नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते, लोगों की अलग बात है, लीडर की आप नहीं कह सकते सर। लीडर एक राहबर होता है, लीडर कौन, रास्ता दिखाने वाला होता है। कौन नाचा? देखो, फारूक साहब तो हर दिन नाचते हैं। आप देखो, कल ही वो कहां पे डुमके लगा रहा सर। नहीं, वो आप इस तरह का इल्जाम मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि फारूक साहब उस बच्चे के साथ में थे। मैं उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूं, बट जिस तरह से आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, फिर अपने पे भी यही तो एप्लीकेबल होना चाहिए ना, बीजेपी में भी यही एप्लीकेबल होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि वो नाच रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, हमने देखा है कि जो आपकी प्रोग्राम्स होते हैं, बीजेपी के प्रोग्राम्स हैं, लड़कियों को स्पेशली बुला के नचाया जा रहा है। मैंने 2 वीडियोस अपलोड करी, फिर दोनों डाउन कर दी, क्योंकि जब मैंने देखा इसमें लड़कियां नाच रही हैं, फिर उनके पेरेंट्स का फोन आया कि भाई ये गलती से हो गया था, हमें तो मालूम भी नहीं था। फिर उस वक्त क्या होता है? देखो, बात सुनो मेरी, कोई गलती से काम नहीं होगा है, ठीक है, जिसको जो आना है, करना है या करवाना है वो कर लेता है। हमें इन चीज़ों से, मैं आपको ये बता रहा हूँ अपने होम मिनिस्टर साहब की, अगर उसने अजान के वक्त अपनी स्पीच को रोका, अगर उसने अजान के वक्त स्पीच को रोका, ये तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सबसे अफजल है।
जो हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दे रहे हैं वही हमारे राहबर कर रहे हैं, वही सियासी लीडर कर रहे हैं। इल्जाम तो ये भी है कि उलमा को जो अभी बंद कर दिया गया था, पीएससी लगाया था। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी का काम थोड़ी है, ये एजेंसियों का काम है। यहाँ बहुत सारी एजेंसियां लगी हुई है, हर एक की तहकीकात होती है। भारतीय जनता पार्टी ने कब कहा किसी उलमा को बंद करो या और किसी को बंद करो? बीजेपी लीडर ने कहा सर, मुझे कहा नहीं सर, आपके लीडर जो सर बीजेपी के जो, मुझे नहीं मालूम उनकी क्या पोजीशन है, वो शायद नॉर्थ कश्मीर के हेड है, उन्होंने कहा कि उलमा जो है इतना फैला है, बात करवा दिया सर। उन्होंने कुपवाड़ा में कहा, गुड़गांव में कहा, बात सुनो अभी 12 दिन, मगर हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का कोई हाथ नहीं है, ये एजेंसियों का काम है। कौन बैठे, किसको रखें, किसको जेल भेजना है, क्योंकि ये वो काम करते हैं ग्राउंड में। हमें क्या मालूम है? हमें इन चीजों पे मालूम ही नहीं है। और इनको अगर एजेंसियों को लगा होगा कि हालात खराब होंगे या ऐसा कोई माहौल वो तैयार कर रहे हैं, इसके लिए इसकी वजह से वो जेल गए। पॉलिटिकल आंसर आप दे रहे हैं सर, आप तो सियासी वो मंजूरी खिलाड़ी है, तो आपको मालूम है। बीजेपी लीडर्स, सभी बीजेपी लीडर्स ने ये कहा, सभी बीजेपी लीडर्स ने उनके खिलाफ बोला। जितने मैंने बयान सुने, जितने लोग आए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पहले इसमें कोई हाथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती ही नहीं है किसी उलमा को बंद करें या और कुछ करें। ये एजेंसियों का काम है, हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम है अवाम को देखना, हमारा काम है रोड हो, बिजली हो, पानी हो, किस अवाम को क्या परेशानियां हैं। इसके बाद उसके ऊपर भी डिपार्टमेंटों को हम इन्फॉर्म करते हैं, भाई यहाँ ये प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी का ये काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी पुलिस फोर्स है, आर्मी फोर्स है, नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस अवाम की नुमाइंदगी कर रही है, न कि किसी को जेल भेज रही है। ये यहाँ की एजेंसियों का। ठीक है, मैं आखिरी 2 सवाल पे आता हूँ। एक तो ये है कि जब हम यहाँ पे इस वक्त देख रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट की बात आप लोग कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि डेवलपमेंट है, लेकिन जब हम ग्राउंड पे देख रहे हैं ना, बीजेपी उस चीज को बेच नहीं पा रही। मैं अगर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की आपको बात करूँ इन पर्टिकुलर, मैंने नहीं देखा है कि आपके लीडर्स इतने इफेक्टिव हैं कि वो जाके उस चीज को बेच पा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि या तो आप लोगों को नहीं आता है कि कैसे बेचा? जो बाकी लीडर्स भी हैं उनकी भी बात करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। नहीं, होम मिनिस्टर साहब की बात छोड़ दीजिए, वहां पे सब लोग छोड़ो वो बातें भी, मैं इसका जवाब दे दूंगा आपको। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या लीडर हो, किसी गांवों में ट्रांसफार्मर पहुंचा बिजली का, तो वहां वो अपना झंडा कभी लगाएगा नहीं, पहली बात। ठीक है, किसी को पाइप दो दे दिए, भारतीय जनता पार्टी के लीडर जाएंगे दौड़ते दौड़ते, ये हमने किया। हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम है सेवा करना, हमारा काम है प्रचार नहीं करना। किसी जगह बात सुनो, किसी जगह रोड बन रही है, ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर या कार्यकर्ता वहां नहीं जाएंगे फोटो खिंचाने के लिए। वो इन सियासी पार्टियों का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है आवाम को सहूलियत पहुंचाना, प्रचार खुद ऊपर वाला करेगा हमारा, इंशाल्लाह और रहमान। ये तो आप लोग इस तरह से बोल रहे हैं, बहरहाल ये देख लेंगे। लेकिन मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जब हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं ना, कि इलेक्टोरल रोल्स होंगे, फलाना होगा, ये होगा, तो क्या सच में आपको लग रहा है कि बीजेपी इसके लिए तैयार है? बीजेपी तो 24 घंटे तैयार है, ग्राउंड में ही रहती है। इलेक्शन कमीशन रात के वक्त ऐलान करे, दिन में ऐलान करे। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, इसको कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इसके कार्यकर्ता 24 घंटे काम करते हैं, इसके लीडर 24 घंटे काम करते हैं। जब भी इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा तो भारतीय जनता पार्टी कूद पड़ेगी इलेक्शन में और अपनी सरकार को बनाएगी। वजीर आला हमारा होगा, इरफान साहब जावेद कुरैशी को इंटरव्यू करेगा और हम बताएंगे सरकार कैसे चलाते हैं। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है आपको? क्या लग रहा है, लंगेट है इतना आपकी सेफ साइड? बात सुनो मेरी, आप तो नॉर्थ कश्मीर के जलसे में ही देखो ना, जंग से आप लोगों का नहीं था। मैं अभी भी कह रहा हूं कि वो सिर्फ बीजेपी के। अच्छा ठीक है, मैं फिर भी कह रहा हूं अब इलेक्शन जब भी होगा, ठीक है, ये याद रख लेना, कुपवाड़ा से, जिले कुपवाड़ा से असेंबली के ऐवान में भारतीय जनता पार्टी के लीडर कमल खिलकर जाएंगे और अपने इलाकों की नुमाइंदगी करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी, और आपका इतना कॉन्फिडेंस पे विश ऑल द बेस्ट। शुक्रिया सर आपका कि आपने